मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम इस वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इफ़ Z1 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 प्लस 6 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 2 होल एंड 1 बाय 2 माइनस 2 आयोटा, देन आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, पहले हमने कंजुगेट निकालना है। Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट निकालना है, उसके बाद Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट निकाल के पहले होल कंजुगेट निकाल के प्लस करना है, उसके बाद हमने अलहदा अलहदा कंजुगेट निकाल के उनको प्लस करना है। फिर हमने वेरीफाई करना है कि इनका जो आंसर वो आ रहा है जो वो इनका सेम है या नहीं है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, पहले जो होल कंजुगेट है Z1 और Z2 का हम यहाँ पे निकालेंगे इस साइड पे, और दूसरी साइड में हम निकालेंगे Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, मगर जुदा जुदा हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। कंजुगेट निकालने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास जो Z1 है वो स्टूडेंट है -4 और प्लस 6 आयोटा, एंड उसके बाद जो हमारे पास है वो है Z2 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 1 एंड 2 माइनस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया गया नंबर है उसको हम चेंज करेंगे जो नॉर्मल हमारा फ्रैक्शन होता है उसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे रियल नंबर हैं वो रियल नंबर्स के साथ प्लस करेंगे, और जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट अगेन हम आते हैं Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। अब यहाँ पे -1 प्लस 6 आयोटा, एंड यहाँ पे 2 2 4 4 एंड 1 5 5 2। अब हमने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन जो है हमारा, इसमें हमने प्रॉपर नॉर्मल फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसको चेंज किया। फिर हम क्या करेंगे, सेम इसको रखेंगे। स्टूडेंट आएंगे एक स्टेप, तो स्टूडेंट Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम कंजुगेट की होल कंजुगेट यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमने इसका कंजुगेट निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालने के लिए क्या है, बहुत ही आसान मेथड है। हमने कंजुगेट जब भी निकालना होता है तो जो आयोटा वाला हमारे पास नंबर होता है उसकी साइन चेंज करते हैं, यही हमारा बस कंजुगेट होता है। तो स्टूडेंट -4 हम सेम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, और उसके बाद यहाँ पे 5 एंड 2 सेम रहेगा, -2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने अब प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट, ये अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, -4 में हम प्लस करेंगे 5 एंड 2। अब ये हमारे जो है रियल नंबर, हम इसको अब प्लस करेंगे, और उनके अलावा जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हम उनको भी प्लस करेंगे, मगर जुदा जुदा करके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इनको प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 1 दे देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। अब यहाँ पे इनका एलसीएम निकालेंगे। ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, एडिंग फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज होता है। तो हम उसको कैसे करते हैं ये आपने 5 क्लास में सीख लिया होगा। तो स्टूडेंट हम चलते हैं फर्दर। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे इस एलसीएम आएगा 2। अब 2 पे 1 की टेबल जाएगी 2 टाइम, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 2 ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 4 ये हो जाएगा हमारे पास 8, मगर माइनस का प्लस की साइन रखेंगे। 2 की टेबल 1 टाइम 2 पे, और 1 5 ये हो गया 5, नीचे इसका एलसीएम। अब यहाँ पे आते हैं,
तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास माइनस का 6 आयोटा है और यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा आयोटा है। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 4 आयोटा। तो हम यहाँ पे माइनस का 4 आयोटा रखेंगे। फर्दर एक स्टेप जाएंगे, माइ ये आ गया हमारे पास Z1 एंड Z2 होल कंजुगेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8 है और ये बड़ा है, तो माइनस का 3 और यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 4 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा नंबर 1 साइड, जिसमें हमने निकाला है Z1 और Z प्लस Z2 का होल कंजुगेट, और हमने इनको रखा है। तो स्टूडेंट ये हो गया वन साइड। अब आते हैं दूसरी साइड पे। अब आते हैं स्टूडेंट दूसरी साइड पे। हम आगे यहाँ पे टेक कंजुगेट हमने निकालना है, मगर हमने सॉल्यूशंस को लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने कंजुगेट निकालना है अब Z1 का और Z2 का अलग अलग। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट कंजुगेट ऑफ Z1। पहले हम Z1 का कंजुगेट निकालेंगे, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे रखेंगे Z1। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 है हमारे पास आज Z1 का वैल्यू है -4 एन प्लस 6 आयोटा। तो हम पहले इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे Z1 और इसका कंजुगेट हमारे पास आएगा -4 प्लस 6 एन। यहाँ पे अब जो 6 है वो प्लस का है, तो सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 6। ये आ गया हमारे पास Z1 का कंजुगेट। अब निकालेंगे स्टूडेंट हम कंजुगेट ऑफ Z2। तो हम लिखेंगे अगेन टेकिंग कंजुगेट ऑफ टेकिंग, या यहाँ पे हम फाइंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि हम फाइंडिंग बेस की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं फाइंडिंग और टेकिंग कंजुगेट ऑफ Z2। अब Z2 का हमने कंजुगेट निकालना है, तो स्टूडेंट आगे Z2 का कंजुगेट। अब Z2 का हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 2 1 एंड 2 -2 आयोटा। तो स्टूडेंट हम पहले तो इसको चेंज करेंगे, पहले तो हम इसको चेंज करेंगे नॉर्मल जो फ्रैक्शन है उसमें Z2 का कंजुगेट। तो ये आ गया हमारे पास 5 एंड 2। अब ये आ गया माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये कंजुगेट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस का 2 और ये आ गया आयोटा। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास Z2 का कंजुगेट। अब क्या करेंगे हम, कंजुगेट हमने इनका निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग। ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहा हूँ ताकि ये आपके लिए इजी हो और एग्जाम के हिसाब से आपने भी इस तरह से करना है, ताकि जो आपका पेपर चेक करे उसको आसानी हो और उसको समझ में आए, ताकि आपको अच्छी मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग Z1 and Z2, Z1 conjugate and Z2, Z1 conjugate and Z2 conjugate। तो हम स्टूडेंट इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं एडिंग conjugate of Z1 and Z2। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम इनको ऐड करते हैं। ये हमारे पास Z1 और प्लस Z2 का जो कंजुगेट है हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो Z1 का कंजुगेट है वो है हमारे पास -4 प्लस 6 आयोटा, और उसके बाद हमारे पास है कंजुगेट जो है Z2 का,
वो Z2 का जो कंजुगेट है वो है हमारे पास यहाँ पर 5 2 और +2 आएगा। तो स्टूडेंट हम सेम इसको प्लस करेंगे। इस तरह हमने पहले प्लस किया 4 एंड यहाँ पे हम देंगे प्लस की साइन और उसके बाद रखेंगे 5 एंड 2 को, यहाँ पे 1 देंगे और यहाँ पे देखिए हम अब प्लस का 6 आयोटा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर हमने कंजुगेट लिया तो इसकी जो साइन थी हमने वो चेंज कर दी, माइनस का 6 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस का 6 आयोटा यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा। वहाँ पे जो हमने Z1 का कंजुगेट निकाला तो माइनस का 6 आयोटा आ रहा था, तो माइनस का 6 आयोटा एंड प्लस का 2 आयोटा। अब स्टूडेंट हम इनको डायरेक्टली प्लस करते हैं यहाँ पे एक ही स्टेप में। तो ये आ जाएंगे हमारे पास जिस तरह से हमने एलसीएम निकाला वहाँ पे, तो 2 हमारा इसका एलसीएम आ रहा था और उसके बाद ये सेम ही प्रोसेस आ रहा है। तो स्टूडेंट हम इसको फर्दर एक स्टेप नीचे ले जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8 और यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 आयोटा। तो स्टूडेंट इसको हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा Z1 एन प्लस Z2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे 2 माइनस का 4 आयोटा। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास बराबर आंसर दोनों साइड का। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमने यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, हमने ये भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले जो हमने नंबर 1 किया तो उसमें हम प्लस कर रहे थे, मगर यहाँ पे हमारे पास माइनस दिया गया है तो यहाँ पे हमने माइनस करना है। सेम ही वैसे हमने यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ भी सेम हमारे पास होल कंजुगेट दिया गया है, मगर यहाँ माइनस करना है। पहले हमने प्लस किया, तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे आ जाते हैं Z1 और माइनस करना है Z2 का होल कंजुगेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो Z1 है वो है हमारे पास -4 + 6 आयोटा और उसके बाद जो हमारे पास Z2 है यहाँ पे माइनस करना है तो हम माइनस के साइन रखेंगे और Z2 है हमारे पास 2 होल एन 1/2 -2 आयोटा। तो स्टूडेंट हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। Z1 और -Z2 का होल कंजुगेट। अब यहाँ पे हमने कंजुगेट लेना है, तो हम स्टूडेंट कंजुगेट यहाँ पे लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 और ये माइनस का है, कंजुगेट लेंगे तो ये सॉरी प्लस का है तो कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा। ये माइनस का है, माइनस है तो इसीलिए स्टूडेंट हम इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इसको हम रखेंगे 5 2 और यहाँ पे ये माइनस का है का आयोटा वाला है, कंजुगेट लेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 2 आयोटा। तो स्टूडेंट फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आ गया ये हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का 4। अब ये आ गया हमारे पास माइनस का 6 आयोटा। अब यहाँ माइनस है, माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस माइनस का 5 एंड 2 माइनस प्लस ये भी हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आयोटा। तो अगेन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रियल नंबर है हम उनको आपस में माइनस करेंगे और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उनको आपस में हम माइनस करेंगे।
तो स्टूडेंट हमारे पास रियल नंबर में -4 है और -5 एंड 2 है, और इमेजिनरी नंबर में हमारे पास -6 आयोटा है और -2 आयोटा है। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट। अब आते हैं फर्दर एक स्टेप पे, हम यहाँ पे Z1 Z2 होल कंजुगेट इक्वल्स टू, अब हम प्लस करेंगे यहाँ पे, इसको 1 दे देते हैं यहाँ पे इसी स्टेप में। तो यहाँ पे हमने इसको इसी स्टेप में यहाँ पे 1 दे दिया, तो स्टूडेंट 1 हमने यहाँ पे रखा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। हमें पता है कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1 की टेबल 2 पे लगेगी, तो 2 टाइम एंड 2 4 8, मगर यहाँ पे माइनस का 8, और यहाँ हम इसको 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 5 मगर माइनस का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आए तो देखें तो हमारे पास है माइनस का 6 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 आयोटा। फर्दर हम स्टूडेंट आते हैं एक स्टेप नीचे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये आपस में प्लस होंगे, मगर साइन हम क्या करेंगे, माइनस की रखेंगे। तो ये आ जाएगा 13, और यहाँ पे नीचे 2 और माइनस का 8, ये आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट आंसर हमारा वन साइड का, और आएंगे दूसरी साइड पे जो हमारे पास है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, फाइंडिंग conjugate ऑफ Z1 का हम कंजुगेट लेंगे पहले। तो स्टूडेंट Z1 को हम यहाँ पे रखते हैं, Z1 है हमारे पास जो बराबर है -4 प्लस के 6 आयोटा। अब इसका जो हम कंजुगेट लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 6 आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पे, हम क्या करेंगे, अगेन फाइंडिंग कंजुगेट ऑफ Z2 का आप कंजुगेट निकालेंगे स्टूडेंट। Z2 को यहाँ पे हम नीचे रखेंगे, तो ये आ गया Z2 जो हमारे पास है 2 1 2 और यहाँ पे माइनस, तो ये आ गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका जो कंजुगेट निकालेंगे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा कंजुगेट हमारे पास फर्स्ट, ये आ गया 5 2 और ये आ गया प्लस का 2 आल्ट। अब स्टूडेंट ये आगे हमारे पास, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कंजुगेट ऑफ Z1 एंड Z2। Z2 और Z1 और Z2 का कंजुगेट जो है उसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट आ जाते हैं, ये हमारे पास है Z1 और Z2 का हम रख लेते हैं। तो स्टूडेंट Z1 जो आ गया हमारे पास आ गया -4 -6 का आयोटा। अब यहाँ पे माइनस की साइन रखेंगे, और Z2 जो है वो हमारे पास में इसको फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में हम इसको रखते हैं, और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस का 2 आयोटा। तो स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1 Z2 गेट, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस का 4 और ये आ गया हमारे पास माइनस का 5 एंड 2। अब इस साइड पे आते हैं, तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास माइनस का 6 आयोटा। अब इसी तरह से, सॉरी, हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया प्लस, और आते हैं नेक्स्ट एक स्टेप लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये तो सेम हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, हमने माइनस का रखा। अब ये आ गया माइनस और प्लस, ये भी आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आयोटा। तो स्टूडेंट
ये माइनस का 6 आयोटा और नीचे यहाँ पर इसके 1 देंगे। अब आएंगे Z1 माइनस Z2 का अगर हम कंजुगेट लेते हैं तो सेम ही स्टेप स्टूडेंट हम आएंगे यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे जो आएगा 2 और 2 की टेबल 1 की टेबल पढ़ेंगे 2 पे तो जाएगी 2 टाइम एंड 2 4 8, ये आ गया माइनस का 8 और ये यहाँ पे साइन माइनस ही है। 2 की टेबल लगाएं तो 2 पे 1 टाइम जाएगी और 1 टाइम टेबल जाएगी तो उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आएगा 5 माइनस का और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये 2। अब आते हैं स्टूडेंट इस साइड पे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8 आयोटा। अब एक स्टेप और चलेंगे स्टूडेंट, आते हैं Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट की सब्ट्रैक्शन तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -13 और ये आ गया 2 और ये आ गया -8 आयोटा। तो स्टूडेंट दोनों साइड पे हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास सेम आ गया। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।